हेलो फ्रेंड्स, एबीएस 72 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग 35 तथा उनके उम्रों का गुणनफल 150 है। उनकी उम्र ज्ञात करें, अर्थात हमें पिता और पुत्र का उम्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना पिता का उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र का उम्र बराबर y वर्ष। चूंकि हमें पिता और पुत्र दोनों का उम्र निकालना है तो हम मान लिए कि पिता का उम्र x वर्ष है और पुत्र का उम्र y वर्ष है। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है पिता एवं पुत्र की उम्रों का योग 35 है। उम्रों का योग अर्थात x प्लस y बराबर 35। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब कहता है पुनः उनके उम्रों का गुणनफल, उनके उम्रों का गुणनफल अर्थात x इंटू वाई बराबर 150 है। यहाँ लिखेंगे 150। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं तो 150 बटा y हो जाएगा और इसे हम मान लिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 है x जोड़ y बराबर 35। तो जहां x है वहां हम 150 बटा y जोड़ y बराबर में हो जाएगा 35। अब यहाँ y के बटा में 1 मान लिए तो y और 1 का जो एलसीएम होगा वो y हो जाएगा। y से y में भाग देंगे तो 1 और 1 से 150 में गुना करेंगे तो 150 प्लस 1 से भाग देंगे y में तो y और y से y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 35। अब हम यहाँ इसको क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं तो जब ये 150 जोड़ y स्क्वायर, क्योंकि 1 से इसमें गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा बराबर y से 35 में गुना करेंगे तो ये 35 y हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर को पहले लिखते हैं। अब ये प्लस में है, जब इसे LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 35y और प्लस में 150 बराबर में हो गया 0। अब हमें यहाँ यह एक द्विघात समीकरण मिल गया जिसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। तो 1 से हम 150 में जब गुना करेंगे तो हमें 150 मिलेगा और इस 150 का गुणनखंड करके हमें माइनस में 35 लाना है। इसका गुणनखंड कर देते हैं तो 2 से अगर 150 में भाग देंगे तो 75 हो जाएगा। फिर अगर 3 से अगर भाग देंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 25 और हमें माइनस में 35 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 के 15 दूना 30। यदि हम 30 में 5 जोड़ दें तो 35, लेकिन माइनस में 35 लाना है तो -30 -5 मिलकर -35 हो जाएगा। तो हम इसे y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 5y जो 150 बराबर में 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे। इसमें भी y है, इसमें भी y है, y कॉमन कर लेते हैं तो y माइनस 30 हो जाएगा। -5 कॉमन करेंगे तो y प्लस से माइनस तो माइनस और ये हो जाएगा 30 बराबर में 0। अब y माइनस 30 और ये y माइनस 5 बराबर में हो जाएगा 0। अब y माइनस 30 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 30 और y बराबर हो जाएगा y माइनस 5 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 5। यहाँ हमारा y का मान 30 आ गया और y का मान 5, यहाँ 2 वैल्यू हुआ। तो यदि हम y का मान यदि 30 लेंगे, हम y का मान यदि 30 लेंगे तब ये समीकरण 2 से जब y बराबर 30 तब x बराबर 150 बटा y अर्थात 150 बटा 30 हम भाग देंगे तो मिलेगा 5, या जब y बराबर 5 लेंगे तब ये y का दूसरा मान, तब x बराबर 150 बटा y अर्थात 150 बटा 5 भाग देंगे तो 30। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम y का मान अर्थात कभी भी पिता का उम्र ज्यादा होता है और
पुत्र का उम्र कम होता है, तो इसीलिए पिता का जो उम्र हो जाएगा, पिता का उम्र वो हो जाएगा 30 वर्ष और पुत्र का जो उम्र होगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।